नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के थाना बी डिवीजन ने एक अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर को किया काबू। अमृतसर की तरन तारण रोड पर एसटीएफ जालंधर की टीम ने नाकाबंदी के दौरान दो नशा तस्करों को किया काबू। एक पिस्तौल 150 ग्राम हेरोइन की बरामद। श्री गुरु रविदास चौक के नजदीक एक ऑल्टो गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त, चालक हुआ घायल। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के थाना बी डिवीजन की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से हथियार और नशीले पदार्थ मंगवाने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसीपी अभिमन्यु राणा ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान जोबनजीत सिंह के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि एसएचओ शिवदर्शन सिंह की पुलिस पार्टी ने गश्त के दौरान 100 फुटी रोड पर से उक्त आरोपी को काबू किया है, जिसके पास 200 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी को माननीय अदालत में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। प्राथमिक पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर इसके 2 दोस्तों के घर गांव चीमा कलां जिला तरनतारन से 2 किलो 400 ग्राम हेरोइन, 1 किलो 950 ग्राम नशीला पाउडर, 7,40,000 रुपए की ड्रग मनी, एक पिस्तौल 32 बोर, एक मैगजीन, 5 जिंदा रोंद भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी जोबनजीत सिंह के पाकिस्तान में बैठे नशा तस्करों के साथ फोन के माध्यम से संपर्क में था और हेरोइन की खेप इसने ड्रोन के माध्यम से गांव भरोपाल थाना घरिंडा के एरिया में मंगवाई थी और आगे सप्लाई करनी थी। फिलहाल इससे गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कमिश्नर ऑफ पुलिस नौनियाल सिंह ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੇਠ ਥਾਣੇ ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਰਾਏ ਅਮਾਨ ਖਾਂ ਥਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਤੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ एक वड्डी सफलता हाथ लगी सानू। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ फर्दर 2 किलो 400 ग्राम हीरोइन, 1 किलो 950 ग्राम नशीला पाउडर, 7,40,000 ड्रग मनी ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤਲ 32 ਬੋਰ ਤੇ ਨਾਲ 5 ਰੌਂਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੀ ਫੋਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ। अच्छा सर, ये सारा समान है बरामद किया गया, ये जो बाकी समान है हेरोइन इको जगह ते रखिया सी या किसी दे कोल मिलिया सी, किस तरीके ਇਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਚੀਮਾ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਲੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੋਲਵਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ? ਇਹ 32 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ एमपी ਜਾਂ यूपी वाले पासे बनने वाला है। अमृतसर के तरन तारण रोड पर जालंधर एसटीएफ की टीम ने नाकाबंदी कर 2 नशा तस्करों को काबू करने में सफलता हासिल की है, जबकि इनका तीसरा साथी फरार होने में कामयाब हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसटीएफ अधिकारी हरदीप सिंह ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि तरन तारण रोड पर 3 नशा तस्कर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे हैं, जिसके बाद उनकी टीम की ओर से तरन तारण रोड पर नाकाबंदी की गई, जिस दौरान 2 नशा तस्करों को काबू किया गया, जबकि उनका तीसरा साथी एसटीएफ की टीम पर फायरिंग कर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से एक पिस्तौल 150 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई है। इन्होंने बताया कि इनके तीसरे साथी की तलाश में छापेमारी की जा रही है और उस पिस्तौल को भी रिकवर करना है जिससे फायरिंग की गई है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा एसआई हरदीप सिंह। ये इत्थे नाकाबंदी की एसटीएफ ने ते 2-3 बंदे मोटरसाइकिल ते आ रहे ते 2 बंदे असीं फड़ लए है। एक बंदा मौके तो भज गया ते उहदे कोल जिहड़ी रिकवरी हुई है 150 ग्राम हीरोइन
ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਤੇ 2 ਰੌਂਦ। ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰ ਐਸਟੀਐਫ ਕੋਲ? ਉਹ ਗੁਪਤ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜੀ। ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? श्री गुरु रविदास चौक जालंधर में ऑल्टो गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला सामने आया है। राहगीरों से मिली जानकारी के अनुसार ऑल्टो गाड़ी में सवार लोग नकोदर रोड से रविदास चौक की ओर जा रहे थे कि अचानक गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई। वहां मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत कर गाड़ी चालक को बाहर निकाला। इस हादसे में गाड़ी चालक को चोटें भी आई हैं। इस दौरान ऑल्टो गाड़ी चालक ने बताया कि जब वह गुरु रविदास चौक की ओर जा रहा था तो उसके आगे क्रेटा गाड़ी जा रही थी कि अचानक उक्त चालक ने ब्रेक लगा दी, जिस कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और उसकी गाड़ी पलट गई। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। भाई कुछ नहीं, अगे ब्रेक लाती सी मुंडे ने करेटा गड्डी च, मैं यकदम ब्रेक लाती तो डिवाइडर से चढ़ गया सीगा। जंडियाला गुरु दाना मंडी में लिफ्टिंग ना होने के कारण पंजाब के खाद्य एवं सिविल सप्लाई मंत्री लालचंद कटारूचक जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संबंधित खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर लिफ्टिंग को पूरा करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि गेहूं की खरीद की अदायगी 4 से 6 घंटों में ही की गई है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय अन्न भंडार ने पंजाब में सबसे अधिक योगदान डाला है। उन्होंने कहा कि बेमौसमी बरसात के कारण कुछ जगहों पर लिफ्टिंग की समस्या पैदा हुई थी, जिसे तुरंत ही दूर कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान के दिशा निर्देशों के तहत किसानों को गेहूं की पूरी अदायगी की गई है। इस मौके पर बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटियो ने भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों की गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि जब जंडियाला गुरु दाना मंडी में लिफ्टिंग की समस्या का मामला उनके ध्यान में आया तो उन्होंने समय पर लालचंद कटारूचक को इस संबंधी बताया, जिन्होंने यहां पहुंचकर लिफ्टिंग की समस्या को हल किया है। वहीं उन्होंने बताया कि धान के सीजन में किसानों को बिजली की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। देखो, मैं चेचा आज जंडियाला गुरु मंडी च आया। मेरे बहुत ही प्यारे अजीज और मेरे सत्कारयोग मंत्री जी हरभजन सिंह ईडियो साहब ने हुक्म किया सीगा भी इत्थे लिफ्टिंग की प्रॉब्लम है, तो मैं चेचा अज इस नगरी च आया। सो लिफ्टिंग क्योंकि थ्रू आउट पंजाब जिहड़ा साडा वीट का प्रोक्योरमेंट का सीजन है वो बड़ा समूथली चलिया। पंजाब के अंदर पंजाब के किसान दियां 2 मुख्य लोड़ां हुंदियां ने मंडी के नाल रिलेटेड। पहली तो उसकी चिंता हुंदी है भी मेरा अनाज मंडी च चक्किया जाए टाइम सिर। दूसरी उसकी डिमांड हुंदी है कि चक्के गए अनाज की टाइम सिर मैनू दी पेमेंट मिल जाए। सो दोनों ही गल्लां बहुत फास्ट ढंग नाल पंजाब चलियां। 4-4 6-6 घंटियां च पेमेंट पाई है किसानों के खातियां च और खुशी नाल किसान जिहड़ा मंडियां चों इस वार भी वापस गया। और मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी जिस तरह जिन्नी एनर्जी जिन्ना फास्ट पंजाब दे लई वो काम कर रहे ने और बड़े इतिहासक फैसले इन्हां दिनां दे अंदर पंजाब लई ले गए आ। सो उहदे विच जिहड़ा फूड सप्लाई डिपार्टमेंट हैगा आ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਲਗਭਗ 50% ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਜੀ ਕਟਾਰੂਚਕ ਜੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਮੰਡੀ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੇਖੂੰਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਊਗੀ।
अमृतसर के डीसीपी परमिंदर सिंह भंडाल की ओर से ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के साथ बातचीत की गई और उन्हें पिछले समय के दौरान सड़क पर हुई अफरा तफरी संबंधी हिदायतें दी गई और कहा कि ऐसी घटना दोबारा ना घटित हो। इसलिए उन्होंने अधिकारियों को कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रीमान जी बोलना शुरू करें, हर किसी के साथ प्रेम से बात करें और अगर कोई रॉन्ग साइड गाड़ी चलाता है तो उसका चालान काटा जाए, लेकिन लोगों का दुख भी सुना जाए। उन्होंने कहा कि तपती धूप में जो पुलिस के कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात है उनके लिए स्पेशल टेंट लगाए गए हैं ताकि वे गर्मी से बच सकें। उन्होंने कहा कि अमृतसर पुलिस कमिश्नर पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे हैं। पुलिस कमिश्नर उच्चाधिकारियों से फंड इकट्ठा कर पुलिस कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मचारियों के लिए पीने के लिए पानी का विशेष प्रबंध भी किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਲੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਔਰ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਰੋਂਗ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਆਫੀਸਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। हम आपको एक ऐसे गांव की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसने पंजाबी और पंजाबी संस्कृति को अपनी गोद में संभाल कर रखा है। ये गांव है पंजाब के मुख्यमंत्री के होम डिस्ट्रिक्ट संगरूर का सुल्तानपुर। जैसे ही आप इस गांव के बस स्टैंड पर पहुंचेंगे तो आपको अपने स्कूल के पुराने दिन याद आएंगे और साथ ही अपने दादा परदादा के समय का समय आपके जहन में चलने लगेगा। जैसे ही आप गांव के अंदर दाखिल होंगे तो जहां एकदम साफ सुथरा नज़र आएगा तो वहीं आपको पुराने पंजाब की झलक गांव के चौराहों पर नज़र आएगी, क्योंकि कहीं सिख जर्नैलों के स्टैचू लगे हुए हैं जो घोड़े पर अपनी पगड़ी पहने बैठे हुए हैं, तो कहीं महिलाएं अपने खेतों में काम कर रहे किसानों के लिए खाना लेकर जाती हुई दिखाई देंगी, तो वहीं किसी तरफ आपको खेतों में अपने बैलों के साथ किसान खेत जोतता नजर आएगा और पुराने समय के कुएं भी नजर आएंगी। ये सब कुछ गांव के मुखिया गुरदीप सिंह की ओर से अपने गांव को दूसरे गांव से अलग बनाने के लिए किया गया है। अगर उनके गांव से ज़्यादा सुंदर व स्वच्छ कोई गांव होगा तो वे 11,000 रुपये इस गांव के मुखिया को इनाम के तौर पर देंगे। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ਫੱਟੀ ਆ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲਦ ਕਿਸਾਨ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟੈਚੂ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ
ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਟੈਚੂ ਲਾਏ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜੀ, 1% ਨਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀਵਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੱਟੀ ਲਾਤੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਲਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਥੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਲ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਦਿਖਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਬਲਾਕ 'ਚ। ਬਾਹਰਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਡੇ 37 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਦਿਖਾ ਦੂ ਉਹਨੂੰ 11,000 ਰੁਪਇਆ तुरंत नाम दिता जाए। हमारी संस्कृति और विरासत से जुड़ी विरासती खेल बैल दौड़, इस खेल को देश भर में बैन कर दिया गया था और अब आखिरकार 14 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद बैलों के दौड़ाकों के लिए खुशी भरी खबर सामने आई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बैल दौड़ खेल मेलों और दौड़ के खेल मेलों का श्रृंगार बनेंगे, जिस तहत नाभा ब्लॉक के गांव ढिंगी के सुखचैन सिंह का परिवार जो पिछले लगभग 40 वर्षों से बैलों की सेवा कर रहे हैं और इनके बैल दौड़ खेलों के मैदान पंजाब सहित दूसरे राज्यों में भी बड़ी बड़ी ट्रॉफियां जीत दूसरे राज्यों में भी अपना नाम कर चुके हैं। ये दौड़ाक पटियाला जिले में इकलौते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दौड़ाकों ने मुंह मीठा करवाकर अपनी खुशी जग जाहिर की। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੈਲ ਦੌੜਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਵੀ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। 2004 ਤੋਂ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਟੇ ਲਾਤੀ ਜੀ, ਪੀਟਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਸਟੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜੀ, ਵਿੱਚੇ ਲਮਕਦੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਦੌੜਾਕ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਪੂ ਜੀ। ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਂਪੂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਰੱਸੇ ਵੇਚਦਾ ਜੀ, ਝੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਚਾਪਕ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਹੱਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰੌਣਕਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਔਖੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਪਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਲ ਦੌੜਾਕ ਢਿੰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਬੈਲ ਦੌੜਾਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ऑल इंडिया ब्राह्मण फ्रंट पंजाब इकाई की एक आवश्यक मीटिंग जालंधर में पंजाब प्रधान श्रीकंठ शर्मा जज की अध्यक्षता में मां मंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी जालंधर में हुई, जिसमें भगवान परशुराम तपस्थली घाटी धाम फगवाड़ा में 21 मई को ब्राह्मण फाउंडेशन की अध्यक्षता में ब्राह्मण महापंचायत के लिए मीटिंग के बारे में विचार विमर्श किया गया और कहा गया कि घाटी धाम में हो रही मीटिंग में तन मन और धन से सहायता करें। इस दौरान अपने अपने शहरों से ज़्यादा ब्राह्मणों को 21 मई को होने वाली मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया और अपने आपसी मतभेद भूलकर ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए इकट्ठा होने का संदेश दिया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया ब्राह्मण फ्रंट के प्रधान महंत श्री स्वरूप बिहारी ने भी विशेष तौर पर वहां पहुंचने के लिए अपील की।
इस मौके पर मौजूद जोगिंदरपाल शर्मा, रमेश प्रभाकर, श्याम सुंदर कालिया, किशोर शर्मा, गौरव शर्मा, मनु शर्मा, विजय शर्मा, करनेश शर्मा, संजीव कपिल, लतेश दत्ता, नवजीत कालिया, मनोज नन्ना, परशुराम परिषद पंजाब से मोनिका शर्मा, जतिन शर्मा, ब्राह्मण फाउंडेशन मोहाली से राजीव शर्मा, नवा शहर यशपाल शर्मा, श्री ब्राह्मण सभा बरनाला से भगवान दास, प्रवीण शर्मा, सुषमा गौतम उपस्थित रहे। इस दौरान नवजीत भारद्वाज जी ने मां बंगलामुखी धाम में आने पर सभी गणमान्यों का धन्यवाद किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। उन्हें आई मनोज नन्ना जी, इन्होंने भी सारा जलंधर को खूब जाता है। बहुत अच्छा लगे इतने आके कि आज सानू ब्राह्मण समाज लिए इकट्ठे होने बुलावा है, जिसकी की बहुत देर तो जरूरत सी। पहले भी इन्होंने मेरे ख्याल जज जी ने कितने यहो जे बुलाए है, लेकिन अज जो बुलावा सबनों दिता और सानू इत्थे बुला के इकट्ठे किया, बहुत एक बड़ी गल है। गल्लां ते ब्राह्मण समाज भी बहुत करने वालियां ने, लेकिन टाइम घट है। पर जिस तरह असीं मिलते रहांगे, असीं अपनियां ब्राह्मण समाज दी गल्लां शेयर करते रहांगे। लेकिन एक गल मैं जरूर कहूँगी कि असीं हिंदू समाज और ब्राह्मण समाज इन्हों एक ना करिए। असीं अज इकट्ठे होए हैं तो बैनर के थले ब्राह्मण समाज नहीं पैना। सो हिंदू तो है, लेकिन हिंदू धर्म के बहुत जातियां ने। मैं तुहानूं दस दिंदा कि जिहड़ा जलंधर और मेरी करम 82, 83, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ जब अतवाद का दौर चलिया तो असीं शिवपाड़ी तो धोबिया वाला मुंडोपुरा तो काम शुरू किया। जज साडे नाल सी, अज भी सानूं दिन याद है कि 8 फरवरी का दिन जदों असीं पूरे पंजाब बंद का सੱਦਾ दिता सी, तो पहला मौका सी जो पंजाब के 8 शहरों में गौरमेंट फसलों लाना। बहुत अच्छा मुकारा मिलिया। सारे पहले अपना देश, सारे पहले जे इस देश को बचाना है तो अपने धर्म को बचाना है तो सारे एकजुट होना पेगा। जे एकजुट होवांगे तो तदे बचांगे, नहीं तो काबल कंधार तो लैके बर्मा तक हिंदुस्तान की पूरा हिंदुओं की धरती सी। अज 92 जनेरों कश्मीर चो करते कश्मीरीए, जे दोबारा तुसी पंजाब चो हिंदुस्तान चो लुप्त होना है तो जाके बाहरलियां कंट्रियां च भीख मंगनी जे ते तुसी फिर कल्ले कल्ले रहो। जे इकट्ठे होवोगे तो तदे सारे बचोगे। हिंदू धर्म को बचाने वास्ते सारे तो पहले ब्राह्मण धर्म सारे तो होके खड़ा होएगा। अपने सनातनी बनो, अपने हिंदू धर्म को बचाने वास्ते सारे रल मिल के सारे ब्राह्मण अपनी खाटी धाम फगवाड़ा नेड़े पहुंच गए। अपने कल्ले कल्ले वीर एक एक हाजिरी लगा के अपनी ईगो नूं, अपने सम्मान नूं अपने घर छड्डिए, अपनी एकता नूं एक जगह दिखाने वास्ते आपां सारे उत्थे पहुंचीए। सारे पहुंचे आपां दसीए भई आपां एक हाँ, जे एक हाँ तो तबे ही उत्थे जावांगे। जे कल्ले कल्ले रह के गुट खा लीए तो तुहाडी मर्जी है। 21 तरीक नूं सारे ने सवेरे नहा धो के अपनी अपनी गड्डियां करके सारे ने सवेरे 10 बजे उत्थे जाके डेरा ला देना। जे वीर मेरे जाना चाहते हो शास्त्री बाबा मेरे दफ्तर आ जान, जे मां ने दरबार तो चलना इत्थे आ जान। मेरा फोन नंबर सारे को तकरीबन हैगा 9889 00089। जे मेरी लोड़ पवे जिथे मनो मेरे भैन भरा मैं तुहाडे नाल हर वेले खड़ा हां। शनि जयंती जहां देश भर में धूमधाम से मनाई गई, तो वहीं अमृतसर के घंटाघर चौक में स्थित 350 वर्ष पुराने प्राचीन शनि मंदिर में शनि जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिवार सहित नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। दरबार साहिब के पास प्राचीन शनि मंदिर में देश विदेशों से श्रद्धालु जहां नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं, इस मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों की मनोकामना पूरी होती है। इस दौरान भक्तों के लिए लंगर भंडारे का भी विशेष प्रबंध किया गया। गौरतलब रहे कि शनि जयंती जेठ के माह में मनाई जाती है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम अमित गौड़, मैं शनि मंदिर हाँ। यह मंदिर दरबार साहब के पास घंटाघर चौक के पास स्थित है।
ये इसका महत्व है बाबे के जन्मदिन के उपलक्ष्य से मनाई जाती है। ये जेठ के महीने में मनाई जाती है। हर शनि अमावस्या जेठ के महीने में जो आती है, हिंदू जड़ा महीना है, हिंदू जो महीना ना जेठ का महीना, वो महीने से मनाई जाती है। हर शनि अमावस्या हर जेठ के हर साल हर जेठ के महीने हर साल मनाई जाती है। आज सुबह से बाबे का सारे भक्तों ने सारा डेकोरेशन हुआ है बाबे का। आज सुबह से छबील लंगर चलना है, सुबह तो चलना ही, बाहर चल रहा है लंगर छबील सारे दिन चलना है। अज तो शामी बाबे का केक कट्टूगा आरती के टाइम, और बाबे का गुणगान होना है। सारे भक्तों ने मिलकर गुणगान करना है, जगराता लाना है बाबे का, बड़ी धूमधाम से मनाना है। सर आज बाबा जी का बर्थडे है, तो साल के बाद हम मनाते हैं, सब भक्त मिलकर मनाते हैं। दूर दूर से संगत आती है और जो भी कोई मनोकामना करता है उनकी ज़रूर पूरी होती है। हमने भी जो कर आज तक मांगा है बाबा जी से, सब कुछ मिला है और बाबा जी दे रहे हैं। परिवार के साथ आते हैं और खूब खुशियाँ ले जाते हैं। सतगुरु कबीर साहिब जी के 625वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सतगुरु कबीर मुख्य मंदिर भार्गव नगर की ओर से 9वीं प्रभात फेरी आचार्य जगदीश दास की अगुवाई में निकाली गई, जो कि मंदिर प्रांगण से शुरू होकर मोहनलाल, गुनीत भगत, दीपक कुमार, सतपाल, हिंदपाल, विजय कुमार और जतिन के निवास स्थान पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान पारिवारिक सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया। इस दौरान उपस्थित भक्तों ने सतगुरु कबीर जी की महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस अवसर पर पार्षद तरसेम लखोत्रा, पार्षद बच्चनलाल, अशोक कुमार, सतपाल, विजय कुमार, प्रधान राकेश भगत, चेयरमैन सतीश बिल्ला, बलविंदर बिट्टू, जसवंत खोसा, प्रिंस भगत, बॉबी संदल, रवि भगत, विक्की भगत, विशु भगत, अजय राजन, रमन सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਲੜੀਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਅੱਜ ਨਿਊ ਸਰਾਜਗੰਜ 14 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਬਿੱਟੂ ਮਨਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਗਵ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਊਚ ਨੀਚਤਾ ਨੂੰ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 625ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਉਤਸਵ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰੋ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਖੀਰ ਤੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਭਾਰਗੋ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ 625 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਉਮੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਧਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਸੰਧਿਆ ਫੇਰੀਆਂ और शोभा यात्रा का आयोजन होता है। और इस बार की शोभा यात्रा जो है वो 3 जून 2023 ਨੂੰ उसका आयोजन हो रहा है। दास महंत जगदीश दास जो दैनिक सवेरा के माध्यम के नाल समूह प्रभु के नाम लेवा साथियों को बेनती है कि 3 तरीक ਨੂੰ आप सब इस शोभा यात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होवो और ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ जो उपदेश हैं जो सतगुरु कबीर साहब के उपदेश हैं जो उन्होंने बाणियां हैं उसका प्रचार प्रसार इस तरह होता रहे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के थाना बी डिवीजन ने एक अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर को किया काबू। अमृतसर की तरन तारण रोड पर एसटीएफ जालंधर की टीम ने नाकाबंदी के दौरान 2 नशा तस्करों को किया काबू। 1 पिस्तौल 150 ग्राम हेरोइन की बरामद। श्री गुरु रविदास चौक के नजदीक एक ऑल्टो गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त, चालक हुआ घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।